आज हम स्टैंडर्ड 10 की सप्लीमेंट्री बुक इंग्लिश रीडर का चैप्टर 1 जनवरी नाइट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, इसे लिखा प्रेमचंद ने। प्रेमचंद सिर्फ इनका पेन नेम था। पेन नेम होता है जो हम कुछ लिखते हैं और उसके लिए कभी कभी हम अलग नाम का यूज करते हैं अपने ऑफिशियल नेम के अलावा, दैट इज पेन नेम। तो प्रेमचंद धनपत राय का ही पेन नेम था। धनपत राय उनका रियल नेम है, पेन नेम है प्रेमचंद। इनका बर्थ 1880 में हुआ और इनका डेथ 1936 में बनारस में, वाराणसी में। ओके, बर्थ हुआ था वाराणसी में जुलाई 31, 1880 को। और ये हिंदी और उर्दू के जाने माने लेखक थे। इन्होंने अपना पेन नेम प्रेमचंद तब किया था जब इनका एक बुक सोजे वतन, इसको ब्रिटिश ने बैन कर दिया था। ठीक है, he wrote the realities of life and various problems faced by the common man in turbulent society. He focused chiefly on rural India and the exploitation faced by a common villager at the hands of price landlords, loan sharks, etc. He also emphasized on the unity of Hindus and Muslims. Some of his well-known works are Godan, Gaban, Karmabhumi, Pratigya, etc. यानी कि इन्होंने एक किताब लिखी थी सोचे वतन। उसमें इन्होंने कैसे गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, क्या रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया में किस किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है लोगों को, इस बारे में लिखा था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बुक को बैन करा दी थी। तब इन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया था, अपना पेन नेम। ओके, और इनकी कुछ फेमस किताबें हैं, आर्ट वर्क हैं, जिनके नाम है गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा और बहुत सारे भी हैं। तो अब हम चैप्टर पे आते हैं। ये जनवरी नाइट्स एक्चुअली हिंदी की एक कहानी है, पूस की रात, उसका ये ट्रांसलेटेड वर्जन है। ओके, टू द चैप्टर। हल्कू came in and said to his wife, हल्कू नाम का एक किसान था, वो अंदर आता है और अपनी बीवी से बोलता है, the landlords came, लैंडलॉर्ड आ चुका है। Get the rupee you set aside, I'll give him the money and somehow or other we will get along without it. बोला कि जमींदार आ चुका है, लैंडलॉर्ड आ चुका है, तो मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो पैसे जो है हमारे, वो दे दो ताकि मैं इनका कर्ज चुका सकूं और हम किसी भी तरह काम चला लेंगे उन पैसों के बिना। Munni had been sweeping. She turned around and said, "But there's only 3 rupees." मुन्नी सफाई कर रही थी, वो उठती है, मुड़ती है और बोलती है, लेकिन हमारे पास तो बस 3 रुपए हैं। If you give them to him, where's the blanket going to come from? अगर ये पैसे भी तुम उनको दे दोगे तो फिर ब्लैंकेट कहाँ से आएगा, रजाई कहाँ से आएगी? जनवरी, ठंड का मौसम, ठंड के मौसम की रात थी, चाहिए तो होगी रजाई। तो इसने पूछा, अगर वो पैसे भी लैंडलॉर्ड को दे दोगे, जमींदार को दे दोगे, तो कंबल कहाँ से आएगा? How are you going to get through these January nights in the field? Tell him we'll pay him after the harvest, not right now. और इसकी बीवी बोल रही है कि अगर तुम दे दोगे 3 रुपए उसे, तो कंबल के लिए पैसे कैसे लाओगे? और अगर कंबल नहीं होगा तो तुम इतनी ठंडी में, जनवरी की रातों में, खेत में लोग रखवाली करने के लिए रात में ठहरते हैं ना, और सबसे ठंडी तो रात ही होती है, तो इतनी ठंड में रात में तुम खेतों में कैसे रुकोगे बिना कंबल के? तो जाओ उन्हें बोल दो कि हम हार्वेस्ट के बाद, फसल की कटाई होने के बाद, जब बाहर ना ठहरना पड़े, तब उन्हें पैसे देंगे। फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग। हेजिटेट मतलब होता है हिचकिचाना, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। कुछ पल के लिए तो हल्कू वहीं खड़ा रहा, थोड़ा हिचकिचाता रहा। January was on top of them. Without a blanket, he could not possibly sleep in the fields at night. जनवरी एकदम सर पर थी, मतलब जनवरी एकदम आने को थी और सबसे ठंडी होती है, साल के वो दिन सबसे ठंडे माने जाते हैं, खास करके रात पे। तो अब रजाई के बिना खेतों में रात को सोना संभव नहीं था। But he, landlord would not be put off. He threatened and insulted him. लेकिन
ये लैंडलॉर्ड जो था रुकने वाला नहीं था, वो इससे धमकी देता, इसकी बेइज्जती करता। सो व्हाट डिड इट मैटर इफ दे डाइड ऑन द कोल्ड वेदर एज लॉन्ग एज दे कुड जस्ट टेक केयर ऑफ द कैलेमिटी राइट नाउ। तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो मर भी जाते हैं इस ठंडे मौसम में, इस कैलेमिटी में, कैलेमिटी लाइक डिजास्टर, मुसीबत, अगर इस मुसीबत में मारे भी जाते तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ऐसे भी तो वो लैंडलॉर्ड इन्हें मारने की धमकी देगा, इनकी बेइज्जती करते रहेगा, तो बराबर ही बात है। As he thought this, he moved his heavy body, he gave the lie to his neck and came close to his wife. अब वो उठता है अपने भारी शरीर के साथ, यानी उसका मन थोड़ा भारी हो रहा था, शरीर थोड़ा भारी हो रहा होता है, उठता है अपनी बीवी के पास जाता है, ट्राइंग टू कोक्स। कोक्स मतलब होता है मनाना, जब हम किसी को फुसलाने की, मनाने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी बीवी के पास जाता है, उससे मनाने की कोशिश करते हुए बोलता है, कम ऑन गिव इट टू मी, आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान। चलो प्लीज मुझे वो पैसे दे दो, हम लोग कुछ दूसरा सोच लेंगे कंबल के लिए, फिलहाल पैसे देने जरूरी हैं। मुन्नी ड्रू अवे फ्रॉम हिम, मुन्नी हट जाती है उसके पास से, हर आईज एंग्री, उसकी आंखें एकदम गुस्से में है, और वो गुस्से में बोलती है, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान्स, तुमने तो पहले भी बहुत सारे सम अदर प्लान्स वाली कोशिशें कर रखी हैं, क्या हो सका, कोशिशों का कुछ अंजाम नहीं आया। You just tell me what the plans can be found. तुम पहले मुझे बता दो कि दूसरी क्या चीजें की जा सकती हैं, कैसे पैसे लाए जा सकते हैं, पहले बता दो, फिर हम दे देंगे पैसे। Is somebody going to give you a blanket? क्या तुम्हें कोई और आकर कंबल देने वाला है? God knows how many debts are always left over that we can't pay off. भगवान ही जानता है कि कितनी ज्यादा कर्जे हैं हमारे ऊपर, ये चुकाओगे, कल को फिर कोई आएगा वो चुकाओगे, कल को फिर कोई आएगा वो चुकाओगे, चुकाते जाओगे। ब्लैंकेट कहाँ से आएगा? इसलिए जो पैसे हैं वो ब्लैंकेट के लिए रहने दो, क्योंकि ब्लैंकेट नहीं आएगा तो रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और कोई और आके तो ब्लैंकेट देने वाला नहीं है। What I say is, give up this tenant farming. मैं क्या करती हूँ कि ये टेनेंट फार्मिंग छोड़ दो। टेनेंट फार्मिंग होती है जब हमारे पास अपनी जमीन नहीं होती और हम दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं किराए पर, वो होती है टेनेंट फार्मिंग। तो इसकी भी बोल रही, मैं तो कहती हूँ कि ये टेनेंट फार्मिंग ये छोड़ दो, इससे तो पैसे ही नहीं कमा पा रहे हो, सिर्फ कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। द वर्क्स किलिंग यू, ये काम तुम्हारी जान ले रहा है, इतनी ज्यादा मेहनत करते हो और पैसे कितने आते हैं, इतने भी नहीं कि अपने लिए कंबल खरीद सको। Whatever you harvest goes to pay up the arrears, so why not finish with it? जितना कमाते हैं वो सारे तो चले जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, छोड़ क्यों नहीं देते? Were we born just to keep paying off debts? क्या हम सिर्फ कर्जे चुकाने के लिए पैदा हुए थे? Earn some money for your own belly. Give up that kind of farming. जाओ अपने पेट के लिए कुछ कमाना शुरू करो, नौकरी करो और ये खेती वेती छोड़ दो। I won't give you the money. Won't. मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। Sadly, हल्कू से उदास होकर हल्कू बोला, then I'll have to put up with this his abuse, losing her temper. मुन्नी से तो हल्कू बोला उदास होकर, तब तो मुझे उसकी गालियां सुननी पड़ेंगी बहुत ज्यादा। तो मुन्नी का बिल्कुल आपा हो गया, लूजिंग हर टेम्पर, यानी मुन्नी को गुस्सा आ गया, मुन्नी का आपा हो गया। वो गुस्से में बोली, Why should he abuse you? Is this his kingdom? अच्छा वो तुम्हें गाली क्यों देगा? ये उसका किंगडम है, ये उसका राज है जो वो तुमको गाली दे देगा। But as he said it, her brows relaxed from the frown. The bitter truth in Halku's word came charging at her like the wild beast. लेकिन ये बोलते ही उसके गुस्से में चढ़ी हुई जो आंखें थी वो हल्की हो गई, नम्र हो गई, और the bitter truth in Halku's words came charging at her like the wild beast. और हल्कू के शब्द उसके ऊपर ऐसे टूट पड़े जैसे कोई जंगली जानवर हो। हल्कू ने बोला होगा कि हाँ बिल्कुल है, तो ये इलाका उसी का तो है, तो वो मुझे दे सकता है गाली। She went to the niche in the wall, took out the rupees and handed them over to Halku. Then she said, give up farming this time. If you work as a hired laborer, you will at least get enough food to eat from it. और फिर वो गई दीवार के पास, वहां से पैसे निकाली, हल्कू को दे दी पैसे और उसको बोली, अब ये खेती छोड़ दो। अगर तुम इसी तरह किराए के मजदूर की तरह खेतों में काम करते रहोगे तो मुश्किल से इतना कमा पाओगे कि हमारा पेट भर सके। तो कर्जा कैसे उतरेगा, और अगर कर्जा उतारोगे तो हमारा पेट नहीं भर सकेगा, यानी कि ये फ्रूटफुल नहीं है। तो इस फार्मिंग को छोड़ दो, इस किराए पर हायर होकर लेबर बनना छोड़ दो। नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट्स एट यू।
और अगर तुम इस किराए की खेती छोड़ दोगे तो येल मतलब होता है चिल्लाना, तो कोई तुम पर नहीं चिल्लाएगा, कोई तुम्हारी इंसल्ट नहीं करेगा। फाइन वर्क फार्मिंग समवन एल्सेस लैंड, अच्छा है, ठीक रहता अगर अपनी खेत होती तो, लेकिन दूसरे के खेत पर खेती करना ये फ्रूटफुल नहीं है। Whatever you earn you throw back into it and get insulted in bargain, तुम जितना कमाते हो, जितनी मेहनत करते हो, जितना उगाते हो, वो सब तो उसी को दे देते हो, बदले में तुमको क्या मिलता है? बेइज्जती, इंसल्ट। Halku took the money and went outside looking as though he were tearing his heart out and giving it away. हल्कू वो पैसे लेकर बाहर गया जमींदार को देने, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना दिल निकाल कर दे रहा है, इतना दर्द हो रहा था उसे वो पैसे देने में, क्योंकि उसकी रातें नहीं कटती कंबल के बिना, जान भी जा सकती थी उसकी। He would save the rupees from his work, पैसा बाय पैसा for his blanket, एक एक पैसा करके उसने ये 3 रुपए जोड़े थे ताकि कंबल खरीद सके, और ये चला गया। Today he was going to throw it away, और आज वो इस एक एक जोड़ा हुआ पैसा को बस ऐसे ही फेंकने जा रहा था, गंवाने जा रहा था किसी जमींदार के झूठे कर्जे के ऊपर। With every step his head sank lower under the burden of his poverty, बढ़ते हर कदम के साथ उसका सर और झुकता जा रहा था। किस चीज से झुकता जा रहा था? गरीबी के बोझ से। बर्डन मतलब बोझ, बर्डन मतलब बोझ, पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी के बोझ से उसका सर झुकता जा रहा था हर बढ़ते कदम के साथ। द डॉग, तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म होता है जब उसने पैसे दे दिए। अब हम पार्ट 2 में एंटर करते हैं। अब आती है वो जनवरी की रात जब असल ठंडी शुरू होती है, ठीक है। अ डार्क जनवरी नाइट, अंधेरी जनवरी की रात। इन द स्काई व्हेन द स्टार्स सीम टू बी शिवरिंग, आसमान में तारे तक थरथराते हुए दिख रहे थे, इतनी ठंडी थी। At the edge of his field, underneath the silt of cane leaves, Halku lay on a bamboo pot wrapped up in his old burlap shawl, shivering. और अपने खेतों के किनारे वाले हिस्से में एक शेल्टर, छाया जैसा बनाते हैं ना, मेड़ टाइप का, वहां पर खेतों में ऐसे करके बस ऊपर में डंडों के ऊपर छप्पर डाला हुआ होता है पुआल का, और नीचे में कॉट पर, चारपाई पर लोग बैठते हैं, है ना, ऐसे। तो हल्कू इसी तरीके से बैठा हुआ था, अपने आप को अपने पुराने से शॉल में लपेट के। पुराने शॉल तो काफी पतले हो जाते हैं, उनसे ठंड नहीं जाने लगती फिर। अपने आप को एक पुराने घिसे पीटे से शॉल में लपेट के बैठा हुआ था, शिवरिंग, कांप रहा था। अंडरनीथ द कॉट, और इस खटिए के नीचे, हिज फ्रेंड जबड़ा द डॉग, इस खटिए के नीचे था उसका दोस्त जबड़ा, उसका कुत्ता, ठीक है, जबड़ा उसके कुत्ते का नाम है। was whimpering with his muzzle pressed into his belly, वो भी ऐसे कांप रहा था, अपने पेट में अपना मुंह घुसाए कांपे जा रहा था, इतनी ज्यादा ठंड थी। neither of them was able to sleep, और इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि उन दोनों में से कोई सो नहीं पा रहा था ठंड के मारे। हल्कू curled up, drawing his knees close against his chin. हल्कू कर्ल अप मतलब होता है ऐसे सिकोड़ कर बैठ जाना, अपने पैर वैर सिकोड़ कर ऐसे चिन के पास ले आया, घुटने सिकोड़ कर ऐसे चिन के पास ले आया, ठंडी रोकने के लिए हम वैसा करते हैं, और बोला, कोल्ड जबरा, ठंडी लग रही है क्या तुम्हें जबरा? Didn't I tell you in the house you could lie in the paddy straw? मैंने तुम्हें बोला नहीं था क्या कि घर में ही रहो, पैडी स्ट्रॉ यानी पुआल से गर्मी आती है ना, पुआल के ऊपर सो जाओ। तो यहाँ क्यों ठंड में आ गए झूठ का? So why did you come out here? यहाँ क्यों आ गए बेकार है? Now you will have to bear the cold, अब तुम्हें ठंड सहनी पड़ेगी, यहाँ आ गए हो तो। There's nothing I can do, यहाँ तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। You thought I was coming out here to eat puris and sweets and you come running on ahead of me? तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ मिठाई पूरियाँ खाने आ रहा हूँ जो तुम भी मेरे पीछे पीछे आ गए? Now you can moan all you want, और अब तुम मौन करते। मौन मतलब होता है जब हम दुख में कराहते हैं, उसे मौन करना कहते हैं। बोले अब तुम मौन करते रहो, यही मौन करने कराहने ही तो आए हो, तो कराहो बैठ के। जबड़ा wagged his tail without getting up, जबड़ा बिना उठे अपनी पूंछ हिलाया, वैग करना, पूंछ हिलाना। Protracted his whimpering into a long yawn, और अपनी थरथराहट को एक लंबी हाफी में बदलते हुए, and was silent, फिर शांत हो गया। Perhaps in his canine wisdom he guessed
that his whimpering was keeping his master awake, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके ऐसे थरथराने से, दांत किटकिटाने की आवाज से उसके मालिक की, हल्कू की नींद टूट जा रही है, इसलिए वो चुप हो गया। हल्कू reached out his hand and patted Jabra's cold back. हल्कू ने अपना हाथ बढ़ाया और जबरा की ठंडी पीठ को ऐसे थपथपाया। पैट मतलब होता है थपथपाना। From tomorrow on, stop coming with me or the cold will get you. कल से मेरे साथ मत आना वरना ठंडा तुम्हें ले जाएगा। This bitch of a west wind comes from nobody knows where, bringing the icy cold with it. पता नहीं ये इतनी ठंडी हवा कहाँ से आती है, वेस्टर्न साइड की हवा। Let me get up and fill my pipe. रुको, मुझे उठने दो और अपनी पाइप भरने दो। पाइप होते हैं, लोग हुक्का बुक्का पीते हैं ना, हुक्का, सिगरेट स्मोक करने की चीज़ है, वही है पाइप। तो वो अपनी पाइप भरने के लिए उठा। I have smoked 8 pipefuls already, but we will get through the night somehow. अभी तक मैंने 8 पाइप फुल पी चुका हूँ मैं, यानी कि 8 सिगार पी चुका है, ये 8 सिगार ऑलरेडी पी चुका है और फिर भी थरथरा रहा है और बोल रहा है कोई बात नहीं, कैसे भी करके ये रात गुजार ही लेंगे। दिस इज द रिवॉर्ड यू गेट फॉर फार्मिंग, यही रिवॉर्ड है, यही इनाम है जो तुम्हें मिलता है खेती करके। रात भर की नींद गायब, ठंडे से हालत खराब, जान जाने की नौबत आ जाती है, यही इनाम मिल रहा है हमें खेती करने का। Some lucky fellows are lying in houses where if the cold comes after them the heat just dries it away. और बोल रहा है कुछ खुशनसीब लोग भी हैं, कुछ लकी लोग भी हैं जो अपने घरों में पड़े हैं और घरों में इतने आराम से पड़े हैं कि अगर ठंडी उन तक आती भी है ना तो अंदर की गर्मी उसे खदेड़ कर बाहर फेंक देती है। इतना अच्छा घर है उनका। A good thick quilt, एक मोटी सी अच्छी सी रजाई, quilt मतलब रजाई, warm covers, गरम गरम कवर, a blanket, एक कंबल, just let the winter cold try to get them, और विंटर का, ठंडे के मौसम का जो ठंड है उन्हें जकड़ने की कोशिश करता है और कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास मोटी रजाइयाँ हैं, गर्म कवर है, अच्छे कंबल हैं। Fortunes arranged everything very well. किस्मत ने भी सब कुछ कितना अच्छे से अरेंज किया है। While we do the hard work, somebody else gets the joy of it. जहाँ हम इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जहाँ हम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ फल अच्छा किसी और को मिल रहा है। He got up, took some embers from the pit and filled his pipe. जबरा got up too, वो उठा, कुछ अपने एम्बर में से कुछ निकाला और पाइप में भरा, अपने सिगार में भरा, हुक्के में, और फिर उसे जलाया हुक्के को। जबरा भी उठ गया। स्मोकिंग हल्कू से, और स्मोक करते हुए, हुक्का पीते हुए हल्कू बोला, इफ यू स्मोक द कोल्ड्स जस्ट एज बैड बट एटलीस्ट यू फील अ लिटिल बेटर। मतलब ऐसा नहीं है कि स्मोक करने से ठंडी चली जाती है, स्मोक करने पर भी उतनी ही ठंडी रहती है, बस ये है कि तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है। जबरा लुक्ड एट हिम विथ हिज आईज ओवरफ्लोइंग विथ लव। जबरा ने हल्कू की तरफ देखा, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा प्यार भरा हुआ था। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट। तुम्हें बस एक और ठंडी की रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी, ये आखिरी रात। टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, कल मैं थोड़े पुआल बिछा दूंगा। When you bed down in that you won't feel the cold, और तुम जब उस पुआल में सोगे तब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, बस आज की रात थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। जबरा put his paws on Halku's knees and brought his muzzle close. Halku felt his warm breath. जबरा ने अपने हाथ ऐसे हल्कू के घुटने पर रखे और अब तक नाक उसके पास ले गया। उसकी गर्म सांसों से हल्कू को थोड़ा वार्मथ मिल रहा था। आफ्टर ही फिनिश स्मोकिंग, और जब स्मोकिंग करना खत्म हो गया, हुक्का पीना खत्म हो गया, हल्कू ले डाउन एंड मेड अप हिज माइंड दैट हाउएवर थिंग्स वेयर ही वुड स्लीप नाउ। और हल्कू ने अब अपना मन बना लिया, जैसे भी हो, किसी भी हालत में अब तो सो के रहेंगे। But in only 1 minute his heart began to pound. लेकिन एक ही मिनट के बाद उसका दिल एकदम धड़कने लगा। He turned from side to side. एकदम वो करवट बदले जा रहा था, ठंड के मारे सो ही नहीं पा रहा था। But like some kind of witch, the cold weather continued to torment him. लेकिन किसी तरीके की चुड़ैल की तरह, विच मतलब होता है चुड़ैल, ऐसी औरतें जो काला जादू करती हैं, किसी चुड़ैल की तरह वो ठंडी इससे परेशान करती ही गई कि अच्छा तुम इतना सा से बच सकते हो, और करते हैं, ये भी बच गए और करते हैं। वो ठंडी बढ़ती गई, इसे परेशान करती ही गई। When he could no longer bear it,
He gently picked Jabra up and patting his head got him to fall asleep in his lap. जब वो कुछ नहीं कर सका, जबरा बिल्कुल अब बियर नहीं कर पा रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था ठंड को, तो हल्कू ने उसे उठाया आराम से, उसके सर को थपथपाया और उसे सुला लिया अपनी गोद में. The dog's body gave off some kind of a stink, but Halku, hugging him tight, experienced a happiness he hadn't felt for months. उस कुत्ते की बॉडी, जबरा की बॉडी थोड़ी सी स्टिंक कर रही थी, उससे बुरी बदबू आ रही थी. स्टिंक करना मतलब सड़ी हुई सी बुरी सी बदबू आना. तो जबरा की बॉडी थोड़ी सी स्टिंक कर रही थी, पर हल्कू फिर भी उसे टाइटली हग करे रखा और उसने वो खुशी महसूस की जो महीनों से उसने कभी नहीं की थी. जबरा probably thought he was in heaven, और जबरा को तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल हेवन में हो, स्वर्ग में हो. And in Halku's innocent heart there was no resentment of his smell. और हल्कू के innocent मतलब होता है मासूम. हल्कू के मासूम से दिल में कोई अफसोस नहीं था इस बात को लेकर कि जबरा स्मेल कर रहा है. He embraced him. Embrace मतलब होता है गले लगाना. He embraced him with the very same affection he would have felt for a brother or a friend. इसने उस कुत्ते को उतने ही प्यार से गले लगाए रखा जितने प्यार से किसी दोस्त को या भाई को लगाता. बिल्कुल कुत्ते की तरह उसे ट्रीट नहीं करा था. He was not crippled by the poverty which had reduced him to these strengths at present. और उसे अब कोई मतलब उसे अब इस बात का दुख नहीं हो रहा था, इस बात की चिंता उसे फिलहाल नहीं सता रही थी, इस बात में बाधा नहीं बन रही थी उसकी गरीबी की चिंता. Rather, it was all as though this singular friendship had opened all the doors to his heart and brilliantly illuminated every atom of it. In fact, इस क्रीपल करने की बजाय, रेंगने की बजाय, क्रीपल मतलब होता है थोड़ा रेंगना, लड़खड़ाना, तो अपने गरीबी की वजह से जहाँ वो हर चीज में हार जाया कर रहा था, पीछे रह जाया कर रहा था, दोस्ती निभाने में गरीबी उसकी कहीं रुकावट नहीं बनी. इनफैक्ट ये जो दोस्ती थी, ये एक दोस्ती उसके दिल के सारे दरवाजे खोल चुकी थी. Suddenly, Jabra picked up the noise of some animals. अचानक तभी जबरा को कुछ जानवरों की आवाज आई. This special intimacy had produced a new alertness in him that disdain and onslaught of the wind. Springing up, he ran out of the shelter and began to bark. अभी जैसे ही उसको आवाज आई, वो समझ गया कि ये जानवरों की जो आवाज आ रही है, ये रात में खेतों में खेत बर्बाद करने पहुंचे हैं. और विंड की भी आवाज उतनी ही तेज थी. वो तुरंत अलर्ट हो गया. स्प्रिंगिंग अप, ही ran out of the shelter and began to bark. और तुरंत उठा, उस छाया वाली जगह से जहां वो लोग लेटे हुए थे, उसे बाहर निकला और भौंकना चालू किया. हल्कू whistled and called him several times. हल्कू ने सीटी बजाई. whistle मतलब सीटी बजाना. हल्कू ने सीटी बजाई और कई बार उसे बुलाने की कोशिश की, बट जबरा would not come. पर जबरा नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि वहां कुछ जानवर घुस आए हैं जो खेत बर्बाद कर देंगे, तो जबरा वापस नहीं आ रहा था. He went on barking while he ran around for the furrows of the field. वो भौंकता रहा और खेतों के चक्कर काटता रहा जानवरों को डराने के लिए. He would come back for a moment, then dash off again at once. The sense of duty had taken possession on him, though अब वो भौंकता रहता था. पहले भौंक भौंक के वहीं पर चक्कर काट रहा था, उसे लगा हल्कू आएगा, पर जब हल्कू नहीं आया तो वो हल्कू को बुलाने के लिए वापस आता था भौंकते हुए, लेकिन आकर तुरंत वापस चला जाता था, क्योंकि उसे लगता था अगर मैं वहां नहीं गया तो तब तक जानवर खेत बर्बाद कर देंगे. ये जो सेंस ऑफ ड्यूटी था ना उसका, कि मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है, कि यहाँ मैं खेतों की रखवाली करने आया हूँ तो मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, इस सेंस ऑफ ड्यूटी ने उसे पोजेस कर रखा था, बांध रखा था. अब इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं, अब होता क्या है. Another hour passed. एक और घंटे बीत गए. The night fanned up the cold with the wind. Halku sat up and bringing both knees tight against the chest and his face between them, but the cold was just as biting. एक घंटा और बीत गया. रात बढ़ती गई और ठंडी हवा और तेज बहने लगी. फैंड अप मतलब फैन की तरह चलना. ठंडी हवाएं और चक्कर काटती रही. हल्कू बैठा रहा, अपने घुटनों को अपने चेस्ट के पास लाकर, अपने फेस के पास लाकर. दिस इज जस्ट अ गेस्चर ऑफ नॉट फीलिंग द शेवरनेस ऑफ कोल्ड. ओके, तो वो बस इस तरीके से बैठा रहा ताकि उसे ठंड थोड़ी कम लगे, क्योंकि ठंड एकदम बाइटिंग थी, बहुत ज्यादा
थी। It seemed as though all his blood had frozen, that ice rather than blood filled his veins. ऐसा लग रहा था कि उसका खून जम चुका है, उसकी नसों में, उसकी वेन्स मतलब होता है नसें, उसकी वेन्स में खून की जगह बर्फ बह रहा है। He leaned back to look at the skies. वो पीछे झुका थोड़ा आसमान की ओर देखने के लिए कि सूरज उगा या नहीं, सुबह हुई या नहीं। How much of the night was still left? ये देख रहा था कितनी रात अभी और बची है बीतने को। The dipper had not yet climbed half the sky. लेकिन चांद अभी आधे आसमान तक भी नहीं आया था, यानी रात अभी आधी भी पूरी नहीं हुई थी। By the time it was overheaded, would probably be morning. और जब चांद उसके सर के ऊपर आ जाता तब शायद सुबह होने की शुरुआत होती, ठंड कम होने की शुरुआत होती। नाइट वॉज नॉट इवन 3 hours गॉन। अभी तो रात 3 घंटे भी नहीं बीती थी। Only a stone's throw from Halku's field there was a mango grove. हल्कू की खेत से बस एक स्टोन थ्रो, यानी पत्थर फेंकते हैं तो जितनी सी दूरी कवर होती है ना, यानी हल्की सी दूरी पर एक मैंगो ग्रेव था, आम का बगीचा था। The leaves had begun to fall and they were heaped in the grove. पत्ते झड़ने चालू हो गए थे और वो सारे जमा हो रखे थे, हीप के तरह, ढेर की तरह। हल्कू thought, if I go and get a pile of leaves, I can make a fire of them and keep warm. हल्कू से जाकर मैं वहां जाता हूँ, कुछ पत्ते जमा कर लाता हूँ तो उससे आग लगाऊंगा और आग से गर्मी आएगी, क्योंकि रात तो अभी आधी भी नहीं बीती है और हालत इतनी खराब हो चुकी है। If anybody sees me gathering the leaves in the dead of night, they will think it's a ghost. और अगर कोई इतनी रात में मुझे पत्ते जमा करते देख भी लेता है, क्योंकि वो खेत दूसरे का था, मैंगो के खेत, आम के बगीचे दूसरे के थे, तो इसने सोचा अगर कोई इतनी रात में मुझे पत्ते बटोरते देख भी लेता है तो पहली बात तो आधी रात में कोई पत्ते बटोरने आता नहीं है, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कोई घोस्ट है, भूत है, तो लोग कुछ बोलेंगे भी नहीं। Of course, there's a chance some animals sitting in a field waiting, but I can't stand sitting here any longer. हो सकता है कुछ जानवर बाहर ताक लगाए हों, बैठे हों मेरे खेतों में घुसने की, मेरे जाने की, लेकिन जो भी हो, मैं अब यहाँ और बैठकर इंतजार नहीं कर सकता, अब गर्मी की बहुत ज्यादा जरूरत हो रखी है। He ripped up some stalks from the nearby field, made a broom out of them, and picking up a lighted cow dung cake, went toward the grove. Jabra watched him coming and ran him, wagging his tail. अब इसने क्या किया, कुछ स्टॉक्स, डंटे, छड़ी टाइप की चीजें ली, उसे रिप किया, तोड़ा और एक ब्रूम बनाया, झाड़ू बनाया। उस झाड़ू से ऐसे घसीट कर सारे बिखरे हुए पत्ते जमा किए और एक काउ डंग केक कहते हैं सुखाए हुए गोबर को, गोबर के उपले। तो एक लाइटेड काउ डंग केक लिया, सुलगा हुआ, जला हुआ गोबर का टुकड़ा लिया, सुखाए हुए गोबर का टुकड़ा जो जलता है उसे लिया और ग्रूव की तरफ चल दिया जहां पत्ते थे, आग तापना था उसे। जबरा watched him coming and ran to him wagging his tail. जबरा ने जब उसे आते देखा तो अपना पूंछ हिलाते हुए उसके पास पहुंच गया। हल्कू ने बोला, I couldn't stand it anymore, Jabra. Come along, let's go into the orchard and gather leaves to warm with up. हल्कू ने बोला, अब मैं इस गर्मी को और बर्दाश्त नहीं कर, अब इस ठंडे को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ जबरा, तो चलो मेरे साथ आओ, हम लोग ऑर्चर्ड चलते हैं। मतलब ऑर्चर्ड मतलब होता है फलों का बगीचा। तो हम लोग ऑर्चर्ड चलते हैं, वहां से कुछ पत्ते जमा करेंगे, आग लगाएंगे और खुद को वार्म अप करेंगे। When we are toasted, we will come back and sleep. जब हम टोस्ट करते हैं हम चीजों को गर्म करके, तो इसे सीखना नहीं था, बस इसे थोड़ी सी गर्मी चाहिए थी आके। बोला जब हम लोग थोड़े गर्म हो जाएंगे, थोड़े टोस्ट हो जाएंगे, तो हम लोग वापस आएंगे और सो जाएंगे। The nights still far from over. अभी रात खत्म होने में बहुत ज्यादा वक्त है, तो सोना जरूरी है। जबरा barked his agreement and trotted on toward the orchard. जबरा थोड़ा भौंका उसकी बात पर और फिर उसके साथ ऑर्किड की तरफ चल पड़ा। Under the tree it was pitch dark in the darkness and bitter wind blew. पेड़ के नीचे बहुत ज्यादा घना अंधेरा था। ऐसे तो पूरी रात अंधेरी थी, पर पेड़ के नीचे और ज्यादा अंधेरा था और ठंडी हवाएं बहुत तेज बह रही थी, पत्ते खड़खड़ा रहे थे हवाओं से और कुहासे, ओस के दाने गिर रहे थे, पानी ड्रिप हो रहा था उन पेड़ की टहनियों से। Suddenly a gust carried the scent of henna blossoms to him. अचानक एक हवा बही जिसमें उसे हीना की खुशबू आई, मेहंदी की खुशबू आई।
आसपास कहीं पेड़ होगा या कुछ होगा जिससे मेहंदी की खुशबू आए। Where's that sweet smell coming from, Jabra? और can't your nose make out anything as fragrant as this? ये खुशबू कहाँ से आ रही है जबरा? हल्कू ने पूछा। या फिर तुम्हारा नाक ऐसा कुछ सूंघ नहीं पा रहा है? सिर्फ मैं ही स्मेल कर पा रहा हूँ इस खुशबू को। जबरा had found a bone lying somewhere and he was chewing on it. जबरा को कहीं से एक हड्डी का टुकड़ा मिल गया था और जबरा उस हड्डी के टुकड़े को चबाने में बिजी था। हल्कू set his fire down on the ground and began to gather the leaves. हल्कू ने थोड़ा सा आग लगाया जमीन पर और पत्ते इकट्ठे करने लगा। His hands were frozen. उसके हाथ मानो जम गए हों। His bare feet numb. और उसके नंगे पैर जो थे वो numb हो चुके थे, ऐसे हो चुके थे कि अब उसमें सेंस नहीं हो रही थी, कुछ महसूस नहीं हो रहा था ठंडी के कारण। But he would pile up a regular mountain of the leaves and by making a fire out of them, he would burn away the cold. लेकिन फिर भी वो पत्ते जमा कर करके पत्तों का एक पहाड़ सा बना देगा और उसमें आग लगाएगा और उस आग की गर्मी से खुद को गर्म करेगा और ठंड को भगा देगा। In a little while the fire was burning merrily. थोड़े ही देर में वो आग बड़ी खुशी खुशी जलने लगा, बड़े अच्छे से वो आग जलने लगा। The flames leapt upward, licking at the overhanging branches. बहुत जल्द ही आग की लपटें ऊपर ऊपर उठने लगी, पेड़ के ब्रांच तक जाने लगी, पेड़ की टहनियों तक जाने लगी। In the flickering light, the immense trees of the grove looked as though they were carrying the vast darkness on their hands. और फिर आग जब नीचे लग रहा था, ऊपर अंधेरा था, ऐसे लग रहा था जैसे ब्रांचेस में, पेड़ों की टहनियों में अंधेरा कायम था, उनके हाथों में किनारे किनारे अंधेरा भरा हुआ और बस बीच में रोशनी हो रखी है। In this blissful sea of darkness, the firelight seemed to pitch and toss like a board. इस घने अंधेरे में, अंधेरे के समुद्र में, अंधेरे के सागर में, सागर बहुत बड़ा होता है ना, इसलिए अंधेरे का सागर बोला जा रहा है। इस अंधेरे के सागर में ये जलता हुआ आग ऐसा लग रहा था जैसे इस बड़े से ना पार कर पाने वाले सागर में एक पार करने का बोट यही है, नाव यही है। जैसे पूरे समुद्र में बोट के अलावा कोई सहारा नहीं होता, उसी तरह इस अंधेरे में इस आग के अलावा और कोई सहारा नहीं दिख रहा था। हल्कू sat before the fire and let it warm him. हल्कू बैठ गया उस आग के पास, आग को खुद को गर्म करने का मौका दिया। After a while, he took off his shawl and tucked it behind him. थोड़ी देर बाद गर्मी उसे इतनी लगने लगी कि उसने अपने शॉल उठाया, शॉल जो ओढ़ा हुआ था, शॉल हटाया और बगल में रख लिया, क्योंकि अब उसे आग से ही काफी ज्यादा गर्मी मिल रही थी। Then he spread out both feet as though challenging the cold to do its work. और फिर अपने दोनों पैर ऐसे फैला दिए, ऐसा लग रहा था जैसे वो ठंड से ये कह रहा है कि अब इसे ठंडा करके दिखाओ। Victorious over the immense power of the winter, he could not repress his pride in his triumph. इस इतने घने घंघोर ठंड में खुद को गर्म कर पाने की जो उसकी खुशी थी, उसका गर्व था, वो इतना गर्व कर रहा था खुद पर कि मैंने इस ठंडे को भगा दिया कि उसकी जीत की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। He said to जबरा, उसने जबरा से बोला, Well, जबरा, you are not cold now, are you? वो बोला, तब जबरा, अब तो तुम्हें ठंड नहीं लग रही होगी, लग रही है क्या? तो जबरा भी भौंक कर जवाब दिया, How could I feel cold now? अब मैं ठंड कैसे महसूस कर सकता हूँ, इतनी गर्मी तो तुमने दे दी। जबरा बोला नहीं, पर उसके भौंकने का यही सेंस था। We should have thought of this plan before. हमें ये प्लान पहले ही सोच लेना चाहिए था। Then we would never have become so chill. अगर पहले ही सोच लेते ये आइडिया तो अभी इतनी ठंड नहीं लगी होती। जबरा wagged his tail. जबरा ने भी अपना पूंछ हिलाया, हाँ हाँ। Fine. Now what to do? You say we jump over the fire. तो बोला अब क्या किया जाए, फायर के ऊपर ऐसे कूद कूद कर खेला जाए, फायर के ऊपर लोग कूदते ना, उसे जंप कर कर, तो वैसे किया जाए। Let's see how we manage. चलो देखते हैं कैसे हम लोग इसको मैनेज कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। But if we get crossed, I would have got no medicine for you. लेकिन अगर कूदने में जल गए आग से तो मेरे पास कोई दवाई नहीं है, ऐसा हल्कू ने बोला। जबरा looked fearfully at the fire. जबरा आग की तरफ ऐसे डरते हुए देख रहा था। We must not tell मुन्नी tomorrow or there will be a row. बोला, और मुन्नी को इस बारे में कल कुछ नहीं बताना है, नहीं तो फिर झगड़ा हो जाएगा। With that, he jumped up and cleared the fire in one leap. इसके साथ ही वो ऐसे करके कूदा और एक ही बार में छलांग लगा दिया आग के दूसरे तरफ। He got his legs signed
but he did not care. थोड़ा सा उसके पैर में आग की लपट लगी भी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा. जबरा ran around the fire and came up to him. जबरा भी आग के चारों तरफ दौड़ा और फिर दौड़ते दौड़ते हल्कू के पास आ गया. हल्कू ने बोला, go on, no more this, jump over the fire. He leaped again and came back to the other side. और फिर वो एक बार और हल्कू कूदा, इस तरफ वापस आ गया और बोला अब नहीं, अब कोई फायर वायर के ऊपर कूदने वाला खेल नहीं, अब बस हो गया. यानी ये लोग एंजॉय करने लगे उस ठंड में उस आग को. अब देखते हैं पार्ट 4 में क्या होता है. The leaves were all burned up. पत्तियां अब सारी जलकर बुझ चुकी. Darkness covered the orchard again. और आग के बुझते ही फिर से अंधेरा छा गया बगीचे में. Under the ashes a few embers smoldered, and when a gust wind blew over them, they stayed up briefly. They flickered out again. और जैसे ही अंधेरा छा गया, ठंड फिर से बढ़ने लगी. उस जले हुए राख के नीचे हवाएं फिर से बहने लगी. राख ऐसे से, हवा के बहने से राख ऐसे से उड़ने लगा, स्थिर होने लगा और फिर से ये लोग कांपने लगे ठंड से. हल्कू wrapped himself in his shawl again. हल्कू ने फिर से खुद को शॉल में लपेट लिया and sat by the ashes humming a tune. और उस राख के किनारे, बुझे हुए आग के किनारे बैठ गया और एक गाना गुनगुनाने लगा. हमिंग मतलब होता है हल्का हल्का, जब हम गुनगुनाते हैं, गाना गुनगुनाने लगा. आग ने उसे गर्म कर दिया था, बट एज द कोल्ड बिगन टू स्प्रेड ही फेल्ट ड्रॉजी. लेकिन दोबारा जैसे ही ठंड लगने लगी, अब वो ड्रॉजी फील करने लगा, नींद सा फील करने लगा, नींद आने लगी उसे. जबरा गेव अ लाउड बार्क एंड ran toward the field. जबरा जोर से भौंका और खेतों की तरफ दौड़ पड़ा. हल्कू realized that this meant a pack of wild animals had probably broken into the field. जबरा समझ गया, हल्कू समझ गया कि जबरे के ऐसे भौंक कर जाने का ये मतलब था कि कुछ जंगली जानवरों का झुंड घुस चुका है खेतों में. They might be नीलगाय, और शायद ये जंगली जानवर नीलगाय थी. He distinctly heard the noise of their moving around. और हल्कू का आवाज भी आए कि सारी नीलगाय घूम रही हैं खेतों में, उसको चलने की आवाज भी आए. Then it seemed to him they must be grazing. और फिर उसे ये भी सुनाई दे दिया कि ये लोग अब मेरे फसल खा रहे हैं, चल रहे हैं. He began to hear the sound of nibbling. उसे खाने की भी आवाज आई, कुतर कुतर कर खाने की, पर फिर भी ये उठा नहीं. He thought, no, with Jabra around no animal can get into the field. He would rip it to shreds. लेकिन उसने सोचा नहीं, जबरा के होते कोई जंगली जानवर अंदर नहीं घुस सकता, वरना जबरा उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा. It must have been mistaken. I must have been mistaken. हो सकता है मुझसे सुनने में गलती हो गई हो. Now there's sound at all. अब यहाँ पे कोई आवाज नहीं आ रही थी, अब सब आवाज शांत हो चुकी थी. How could I have been mistaken? मुझसे कैसे गलती हो सकती है सुनने में? बताओ, अभी कोई आवाज नहीं आ रही है और थोड़ी देर पहले मैं आवाजें सुन रहा था चरने की. इसका मतलब ये है कि वो गाय चर भी ली और चली भी गई. He shouted. उसने चिल्लाया, जबरा को आवाज दिया, जबरा जबरा. जबरा आया भौंकता हुआ. जबरा went on barking. नहीं, जबरा भौंकता रहा. And did not came to him. जबरा वहीं से भौंकता रहा पर आया नहीं. Then again there was a sound of munching and crunching in the field. और फिर से चबाने की, कुतरने की आवाजें आने लगी खेतों से. He could not have been mistaken this time. इस बार तो हल्कू से समझने में कोई गलती नहीं हुई, सच में कोई था जो खा रहा था. It really hurt to think about getting up from where he was. लेकिन जहां अभी वो इतने आराम से सो रहा था, वहां से उठना सच में हर्ट होने के बराबर था और वो उठना नहीं चाहता था यहाँ से. It was so comfortable there that seemed intolerable to go on the field in this cold and chase after animals. He didn't stir. इस ठंडी में अब इतने गर्म बिस्तर से उठना, इतने कंफर्टेबल जगह से उठना एकदम अच्छी बात नहीं थी. हल्कू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मैं अभी इतने अच्छे जगह से उठूं ठंडे में और जाकर जानवरों को भगाऊं. तो वो हिला भी नहीं. स्टिर मतलब होता है हिलना. वो हिला भी नहीं अपनी जगह से. He shouted at the top of his lungs. बस जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था, हिलो हिलो हिलो. ऐसा लोग जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाते हैं ना, तो वो बस जानवरों को भगाने के लिए वहीं से चिल्लाया जा रहा था, उठकर गया नहीं भगाने. जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन. जबरा फिर से भौंकना चालू कर दिया. There were animals eating his field when the crop was ready.
जानवर उसके खेतों को खाए जा रहे थे। तभी जब अभी फसल तैयार हुई थी, बताओ अभी फसल तैयार होके खत्म हुई, अब उसको बस काटना था, बेचना था, पैसे कमाने थे, और जानवर खाए जा रहे थे उन खेतों को। What a fine crop it was, कितना अच्छा फसल था। And these cursed animals were destroying it, और ये cursed animals यानी पापी जानवर इसे खाए जा रहे थे। With a firm resolve to got up and took a final step, but suddenly a blast of wind pierced him with a sting like a scorpion, so that he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body। लेकिन तभी अचानक से हवा इतनी तेज बही, इतने जोर से तेज हवा उसके बॉडी को छुई लगा जैसे उसे किसी स्कॉर्पियन ने, बिच्छू ने काट लिया हो। इतनी तेज स्टिंग लगी उसकी। ये उस बुझे हुए आग के पास जाकर दोबारा बैठ गया, जो मैंगो ग्रुप के पास था, आग जलाया था इसने, उस बुझे हुए आग के पास दोबारा जाकर बैठ गया और उसके बचे हुए राख को ऐसे ऐसे हिलाने लगा कि उससे थोड़ा सा बचा हुआ गर्मी बाहर निकले और इसको ठंडक दे इसके चिल्ड शरीर को। जबरा अभी भी भौंके जा रहा था। नीलगायज were devastating his field and हल्कू went on sitting peacefully near the warm ashes। जबरा भौंके जा रहा था जोर जोर से, क्योंकि नीलगाय पूरी खेत को बर्बाद किए जा रहे थे, और हल्कू आराम से सुकून से बैठा हुआ था उस गर्म राख के पास। His drowsiness held him motionless। उसकी नींद ने उसे इतना अस्थिर कर दिया था जैसे कि कोई रस्सी हो। Wrapped in his shawl, he fell asleep on the warm ground near the ashes। और अपने शॉल में लिपटा हुआ वो वहीं जमीन पर सो गया उसी राख के किनारे। When he woke up in the morning, the sun was high and मुन्नी was saying। जब वो सुबह उठा, धूप सर के ऊपर था और मुन्नी बगल में खड़ी थी और मुन्नी बोल रही थी, Do you think you are going to sleep on day? क्या तुम पूरे दिन ऐसे ही सोने वाले हो? You came out here and had fine time while the whole field was being flattened। तुम यहाँ आकर पड़े रहे और अच्छा वक्त बिताते रहे, और उधर पूरा खेत खत्म हो गया, फ्लैटन हो गया, यानी कि सारी फसल खत्म हो गई, अब फील्ड खाली हो गया, फ्लैट हो गया है। हल्कू गॉट अप, हल्कू उठा और बोला, देन यू हैव जस्ट कम हियर फॉर द फील्ड। अच्छा, तो तुम यहाँ बस खेतों के लिए बोलने आई हो, मेरे लिए नहीं। मैं जबरा कितनी तकलीफ में थे रात में, इस बात के लिए नहीं आई हो, सिर्फ खेतों के लिए बोलने आई हो। Yes, it is all ruined, and you could sleep like that? Why did you bother to put up the shelter anyway? तो बोली, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ खेतों के लिए ही पूछने आई हूँ, और तुम क्या दिन भर ऐसे सोते रहोगे? और जब तुम्हें सोना ही था, खेतों की रखवाली करनी ही नहीं थी, तो घर में सोते, यहाँ पे खेत में शेल्टर बनाने की क्या ही जरूरत थी? हल्कू शाउट एन एक्सक्यूज, हल्कू ने एक बहाना बताया। I nearly died and just managed to get through the night and you worry about the crop। मैं लगभग मर चुका था ठंड से रात में, किसी तरह मैं जिंदा बचा हूँ, और तुम्हें खेतों की परवाह हो रही है। I had such a pain in my belly I can't describe it। मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता ठंड के कारण। Then the two of them walked to the edge of their land। फिर वो दोनों चल पड़े जमीन पर अपने घर की ओर। He looked, उसने देखा, the whole field had been trampled and Jabra was stretched out underneath the shelter as though he were dead। और वो देखा, वहां पहुंचा तो देखता है पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो चुका है, खा गए हैं जानवर, और जबरा वहीं शेल्टर के नीचे ऐसे पड़ा हुआ है, स्ट्रेच्ड है, ऐसे पैर हाथ फैला के पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे वो मर चुका है। भौंकते भौंकते इतना थक गया था कि मरा हुआ सा पड़ा है। They continued to stare at the ruined field। वो बर्बाद हो चुकी खेतों की तरफ बस देखते ही गए, देखते ही गए। स्टेयर मतलब होता है लगातार देखना, देखते ही गए। मुन्नी's face was shadowed with grief but हल्कू was content। मुन्नी का चेहरा पर छा गया था दुख। ग्रीफ मतलब दुख, शैडो मतलब छाया। मुन्नी के चेहरे पे तो दुख छा गया था, बट हल्कू वाज कंटेंट। कंटेंट मतलब संतुष्ट। लेकिन हल्कू संतुष्ट था, ये सोच के संतुष्ट था कि खेतों की कीमत भले ना आई, लेकिन सुकून की नींद तो आई। नींद और खेत में से एक चुनना था, मैंने नींद को चुना, अपने सुकून को चुना, तो वो संतुष्ट है अपनी नींद को चुन के। मुन्नी बोली, Now you will have to hire yourself out to earn some money to pay off the rent and taxes। और अब तुम्हें कहीं काम पर लगना पड़ेगा ताकि तुम रेंट चुका सको और टैक्स चुका सको, क्योंकि खेत के फसल बेचकर जो पैसा आता है वो तो खत्म हो गया।
विद द कंटेंट स्माइल, एक सुकून भरे, एक संतुष्टि भरे स्माइल के साथ हल्कू बोला, बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट आउट हियर इन द कोल्ड। ठीक है, मुझे दिन भर कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कम से कम मुझे रात में इतनी ठंडी में जगना तो नहीं पड़ेगा खेतों में आकर। इस बात की उसे खुशी थी। ठीक है, वो फाइनली खुश था कि अब मैं आजाद हो गया इस खेतों की रखवाली से, जो रात रात भर चक्कर करनी पड़ती थी, इतनी ठंड में करनी पड़ती थी। अब मैं उससे आजाद हूँ, कम से कम बस दिन में मेहनत करूंगा और रात में सुकून से सोऊंगा। ठीक है, दिस वाज द चैप्टर जनवरी नाइट। की जनवरी नाइट इतनी मुश्किल थी कि उसने अपने साल भर का मेहनत एक पल में गवा दिया एक रात के लिए, और उसे दुख तक नहीं हो रहा है, वो खुशी हो रही है। ओके, थैंक यू।